बिल्कुल। तो डीएपी तो समझ लो देसी घी। ठीक है। के बाद में पानी तो पहले यूरिया ना लगाना चाहिए। यदि तुम पहले अगर यूरिया लगा रहे हैं, जैसे आप मात्रा बता रहे हैं, उसमें कुछ बढ़ के रहनी चाहिए, फिर उनमें कितनी हाँ, बढ़ा? वो अंदर बहुत जल्दी जो मट्टी में जो चला जाएगा अंदर यूरिया, कुछ ना लगाएं तो ज्यादा ठीक है। अच्छा, उसके साथ कुछ ना लगाएं। हाँ। तो 15 किलो का भी यूरिया हो गया। 15 किलो का यूरिया हो गया। फेरस है, फेरस है और तुम्हारा मैग्नीशियम है, जिंक सल्फेट है, जिंक है। जो सल्फेट में आते हैं जी, सिर्फ वही लग सकते हैं। जो फर्टिलाइजर हैं वो आते हैं मैक्रोन्यूट्रेंट के अंदर जी। और माइक्रोन्यूट्रेंट के अंदर जिन्हें, लेकिन बाकी की और की तुम्हें कैसे मानो यूरिया की ही कमी और बाकी चीज की कमी नहीं है। आप बता सकते हैं? पौधा तो नहीं बोलता, नहीं बोलता। जब नहीं बढ़ा या तो ज्यादा सा पानी लगा रखा अच्छा, पानी ज्यादा हो जाए, या गेहूं की जो नाक पे जी, देखा हुआ आपने जी, बंजा जी। उसको ताकत की जरूरत होती है जी, भाई। जैसे कि हम मवेशी को माने जी, निकलेंगी, वजनदार पौधा होगा, खेत गिरेगा कम गेहूं। अच्छा, कम गिरेगा, गिरेगा भी कम, क्योंकि पहले से उसके गेहूं 10 नवंबर तक बो जाए जी। तो उसकी जो पैदावार है 10 से यार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे किसान भाई हैं, इनको गेहूं फसल करते हुए काफ़ी समय हो गया, काफ़ी अच्छा खासा इनके पास अनुभव है। अपनी गेहूं की फसल से एक बहुत अच्छी पैदावार लेते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा, वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप जी अपना परिचय दें। मेरा नाम है अवधेश सिंह जी, गांव सोनोट, जिला अलीगढ़, जिला अलीगढ़। तो भैया इस समय जैसे हम आपके पास पहुंचे हैं, आप लंबा चौड़ा आपके पास एक बहुत अच्छा अनुभव है गेहूं फसल का। तो पहले तो आपने इस बार जैसे गेहूं लगा रखा है, वो कितने एकड़ लगा रखा है? समझो 4 एकड़ के लगभग, लगभग 20 बीघा के आसपास। अच्छा, अगर हम वैरायटियों की बात करें तो वैरायटी कौन कौन सी लगा रखी है? सबसे ज़्यादा 303 303 लगा रखी हैं। तो जैसे अब तक की अवधि में गेहूं की फसल है आपकी लगभग कितने दिन की हो गई होगी? 2 महीना 3 दिन की आज, यानी कि लगभग 64-65 दिन की गेहूं फसल हो गई है। तो इन दिनों तक अब तक जैसे पानी की बात करें या यूरिया की बात करें या जैसे आपने स्प्रे कराई हो या और खादों का प्रयोग किया हो, क्या क्या कर लिया है? पहले गेहूं में जी, फास्फोरस की बहुत ज़्यादा उपलब्धता की जरूरत नहीं है। अच्छा, यानी कि DAP की ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जरूरत, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसान लोग बोलते हैं जी। और हम पहले बहुत DAP बहुत ज़्यादा पापा फोकस देते हैं जी, कि DAP बहुत होनी चाहिए। जी, हालांकि DAP होनी चाहिए लेकिन इतनी बहुत ज़्यादा जरूरत ना है। आप जहाँ खेत में खड़े हो, जी, जहाँ में मात्र 6 किलो को भी DAP है, यानी कि 30 किलो एकड़ के हिसाब से, 30 किलो एकड़ और 5 किलो पोटास। अच्छा, 25 किलो एकड़ के हिसाब से आपने पोटास ली है। अगर जैसे काफ़ी हमारे किसान भाई हैं DAP, अगर हम पैकेट की बात करें 50 किलो की एकड़ के हिसाब से प्रयोग करते हैं, आप कह रहे हैं 30 किलो की, तो DAP की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो उसकी पूर्ति फिर कैसे होती है? हाँ, DAP की जितनी ज़रूरत है जी, पौधे को, जी, उतनी पर्याप्त तो 6 किलो DAP पूरी कर देते हैं बाकी पौधा की। लेकिन बाकी संग आप जो समझ लो कि मैंने मान लिया कि देसी घी फायदा करता है, जी, ठीक, बिल्कुल आदमी के लिए, बिल्कुल। लेकिन निरे देसी घीते का शरीर की पोषणता जो सही रही आवेगी हमारी बॉडी। हाँ, बाकी दाल की जरूरत है, हरी सब्जी की जरूरत है, लौकी की जरूरत है, बिल्कुल, यानी कि आलू की जरूरत है, पोटास है, मतलब पत्तीदार दानेदार बहुत चीजें की जरूरत है। तो का निरे घीते आप मतलब नहीं, एक ही चीज़ से पूर्ति नहीं होगी ना, बिल्कुल। तो DAP तो समझ लो देसी घी, ठीक है। और अन्यथा जाके बाद में जी, माइक्रोन्यूट्रेंट बढ़िया कंपनी के जैसे सीजेंटा में आते हैं, जी, सीजेंटा कंपनी है, टाटा वाली दे रहे हैं, यानी कि जो ब्रांडेड कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी है जी, उनके जामे हमने पहली पानी के बाद में पानी तो पहले यूरिया ना लगाना चाहिए। यदि तुम्हारी 2-4 दिन 4-6 दिन फसल मतलब जाएगा वो पानी मतलब पानी पी जाए खेत, पानी के बाद ही मतलब यूरिया लगाना चाहिए। यानी कि अगर जमीन हल्की है, हाँ, नहीं जमीन में पानी नीचे चला जाता है तो यूरिया बाद में लगाना, यानी कि यूरिया का जो प्रयोग है पानी के बाद में होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, कम यूरिया में काम हो जाएगा। ठीक है। और यदि पानी जमीन नसेब की है, जैसे कि हमारी बम्बा की है, नदी की है, जी, तो वहाँ में यूरिया पहले डाल दो, लेकिन वहाँ में यूरिया की मात्रा ज़्यादा डालनी पड़ेगी। तो जैसे पानी जिस खेतों में पानी के बाद में यूरिया लगाना है, उनमें क्या मात्रा होनी चाहिए? जैसे आप बता रहे हैं उसमें कम से कम चल जाता है 7 किलो 8 किलो बीघा, 7-8 किलो बीघा, यानी 35-40 किलो एकड़ के हिसाब से। अगर ज़मीन हमारी मजबूत है, हमें यूरिया पानी से पहले लगाना है, तो उन खेतों में क्या रखें? पानी पहले उस खेत में मतलब यूरिया के साथ क्या लगाना है? नहीं, पानी से पहले अगर यूरिया लगा रहे हैं, जैसे आप मात्रा बता रहे हैं, उसमें कुछ बढ़ के रहनी चाहिए, फिर उनमें कितनी? उसमें 10 किलो यूरिया डालना चाहिए, क्योंकि पानी से पहले वाला यूरिया जी
पूरा काम नहीं करता। अच्छा, पूरा काम नहीं करता है, नहीं, कम काम करता। कम काम करता क्योंकि जैसे वो दाने पे पानी गया वो अंदर बहुत जल्दी जो मट्टी में जो चला जाएगा अंदर यूरिया, जी। वो ज़्यादा बाष्पीकरण 3 फॉर्म में यूरिया काम करता है जी। भाई। पहले पत्ता पे जाएगा, फिर बाकी बाद में नीचे जाएगा, जी। जब क्या कहता है अपनी वो पूरी क्रिया अपना करता है वो। तो उसमें मतलब जब मट्टी में ही चला जाएगा तो कितनी क्रिया कर लेगा, तो क्षमता उसकी कम हो जाती है, क्षमता कम हो जाती है। इसलिए उसमें 2 किलो यूरिया ज़्यादा डालना चाहिए। 2 किलो भी ज़्यादा बढ़ा लें उसमें। एक तो ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है, जो भी हमारे किसान भाई जानकारी देखेंगे निश्चित इससे लाभ उठाएंगे। यूरिया के साथ क्या लें? अगर हम पानी से पहले यूरिया लगाते हैं जी। तो गेहूं में जी। सल्फर जरूर लगनी चाहिए, क्योंकि सल्फर फंगिसाइड भी है जी। और थोड़ा इसका जो टेम्परेचर है वो गर्म भी है, तो हमको थोड़ी गर्म चाहिए पौधे को। तो पहला पानी लगा रहे हैं तब सल्फर का प्रयोग करें या दूसरे पानी पर? दूसरे पानी पर तो एक बार यूरिया का मतलब सल्फर जरूर लगनी चाहिए यूरिया अच्छा, में। या पहले पे लगाने या दूसरे अगर पे? पानी से पहले यूरिया लगा रहे हैं तो बेस्ट ये है कि पानी से पहले लगना चाहिए। अच्छा, पहले तो लगाएं। मिट्टी में जल्दी चला अच्छा, जाए, मिट्टी में जल्दी चला जाएगा। मिट्टी में चला जाएगा जल्दी पौधे को काम तो करेगा। उसकी क्या मात्रा रखें? अब वो तो उसके आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड है। वैसे 600 ग्राम बीघा, अच्छा। 600 ग्राम बीघा सल्फर लगनी चाहिए। अगर ब्रांडेड कंपनी है तो 400 ग्राम भी। अच्छा, 400 से 600 ग्राम बीघा के हिसाब से लगा लें। अच्छा, इसके साथ जैसे अभी आप बात कर रहे थे माइक्रो न्यूट्रेंट की, तो उनका प्रयोग कब कर लेना चाहिए? एक तो आपने सल्फर बता दी, एक यूरिया के साथ में, जी, और दूसरे यूरिया के साथ फिर क्या रखें? वैसे मेरा अपना मानना है जी। कि दूसरे यूरिया के साथ अगर कुछ ना लगाएं तो ज़्यादा ठीक है। अच्छा, उसके साथ कुछ ना लगाएं। हाँ, और उसके बाद में जब हमारी ज़मीन मतलब पौधा हमारा पूरा अपनी ग्रोथ कर लेता है, जी। मतलब अपनी जवानी सी पे आ लेता है, जी। जब उसमें माइक्रो न्यूट्रेंट आप लगाएं। या तो आप माइक्रो न्यूट्रेंट लिक्विड वाले दें, जी। वैसे बेटर तो ये है कि स्प्रे में ही दें। स्प्रे में ही दें। जी, लिक्विड वाले। नहीं तो फिर उस समय यूरिया की कोई ज़रूरत नहीं। अरे भाई यूरिया अलग तो होगा, 15 किलो का भी यूरिया हो गया, 15 किलो का यूरिया हो गया, बहुत है। बहुत है। अच्छा, यूरिया की जो अगर हम प्रयोग की बात करें यूरिया की, तो हमारे जो किसान भाई हैं गेहूं की किस अवधि तक पूरा कर लेना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना, यानी कि लगभग 45-50 दिन के आसपास 45-50 दिन तक पूरा यूरिया लगाना चाहिए। उसके बाद यूरिया का कोई काम नहीं है। यूरिया का कोई काम नहीं है। तो जैसे यूरिया का कोई काम नहीं है, तो जैसे फसल में ग्रोथ कम है, बढ़वार कम हो पा रही है, तो उस समय यूरिया का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो किसान फसल को कैसे आगे ले जाएं? बाकी ऊपर मतलब जैसे पौधा हमारा, हाँ, बढ़ोतरी जैसे कम दिख रही है, तो उस समय क्या करें फिर किसान? देखिए यूरिया कोई ऐसी यूरिया सिर्फ और सिर्फ जी। मतलब कहीं कोई पौधा को बढ़ाने में, जी। पौधा को बढ़ाने में मदद करता है, जी। अन्यथा उसका कोई पैदावार पे कोई मतलब रोल नहीं है। अगर यूरिया लेट लगेगा तो नुकसान ही करेगा। उसके लिए बहुत बाजार में बहुत बढ़िया चीज़ है, जी। आप नैनो यूरिया को स्प्रे करा दो। अच्छा, नैनो यूरिया का? बिल्कुल नैनो यूरिया कराए कि माइक्रो न्यूट्रेंट जो लिक्विड में आते हैं, जिसमें कि फेरस है, फेरस है और तुम्हारा मैग्नीशियम है, जिंक सल्फेट है, जिंक है, जी। जो सल्फेट में आते हैं जी। सिर्फ वही लग सकते हैं, क्योंकि सल्फेट में जी। कोई फर्टिलाइजर नहीं लग सकता। केवल उन्हीं सल्फेट का ही प्रयोग करना है हाँ, केवल। सल्फेट में फर्टिलाइजर कोई बात, जैसे माना कि आप बहुत से सेमी फॉस लगवा देते हैं, डीएपी जैसे फास्फोरस की तत्व है उसके अंदर, जी। लेकिन उसमें माइक्रो न्यूट्रेंट नहीं काम करते, जी। क्योंकि माइक्रो न्यूट्रेंट और मैक्रो न्यूट्रेंट में जी। बहुत बड़ा अंतर है। जो फर्टिलाइजर हैं वो आते हैं मैक्रो न्यूट्रेंट के अंदर, जी। और माइक्रो न्यूट्रेंट के अंदर जिन्हें मैं बोल रहा हूँ, सल्फर है, मैग्नीशियम, फेरस है, तो उससे फसल ऊंची निश्चित बढ़ेगी। जब आपको पूरी खुराक या जो चीज़ की आपको क्या मालूम है कि यूरिया ही कमी है हमारे पौधे में, आप बता सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। अरे जब 15 किलो लग गया, ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलो बढ़ा लें आप, जी। ठीक, 5 किलो यूरिया और ले लें। लेकिन बाकी की और की तुम्हें कैसे मालूम यूरिया की ही कमी है और बाकी चीज़ की कमी नहीं है? आप बता सकते हैं? पौधा तो नहीं बोलता, नहीं बोलता है। इसलिए माइक्रो न्यूट्रेंट लगना जरूरी है। अगर पौधा स्वस्थ होगा तो निश्चित बढ़ेगा। पौधे स्वस्थ कब होगा? कि जब हमको पूरी खुराक देंगे। भाई 5-7 चीज़ परमात्मा दे देते हैं और 6-7 चीज़ माइक्रो न्यूट्रेंट हम देंगे, 4 फर्टिलाइजर रहेंगे, 4 माइक्रो न्यूट्रेंट रहेंगे, और बताओ चुना बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा। तो जब नहीं बढ़ा, या तो ज़्यादा सा पानी लगा रखा अच्छा, पानी ज़्यादा हो जाए, या कोई पौधा में बीमारी है, उसके लिए कार्बोफ्यूरान लगवा दो। अगर गांठ फांठ बढ़ रही है, नीमाटोल है, तो कार्बोफ्यूरान के अच्छा, अलावा नहीं सकती। जैसे जड़ों में गांठ बन जाती है, हाँ। तो उसके लिए कार्बोफ्यूरान।
वो बीमारी शायद उसको नीमाटोड बोलते हैं। नीमाटोड बोलते हैं। गेहूं में आती है। गेहूं में आती है। तो उसके जो लिए बाजरा के गेहूं बोया, लगातार बाजरा बोने के बाद में जी। जो गेहूं बोया जाता है उसमें नीमाटोड ज़्यादा से ज़्यादा आता है। ज़्यादा से ज़्यादा आता है हर साल गेहूं करने पर। अच्छा अच्छा। अगर आप धान की खेती में अगर गेहूं करेंगे तो कम चांस रहते हैं जी। जो बाजरा वाली खेती है उनमें नीमाटोड आते हैं, उनमें आ जाता है। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि यूरिया का प्रयोग कब तक करना चाहिए और माइक्रो न्यूट्रिएंट का प्रयोग क्या करना चाहिए, क्या फ़ायदा है। मैं आपसे एक अहम जानकारी और चाहता हूँ कि जैसे बाली निकलने का समय होता है या जैसे गबोट अवस्था में हमारी गेहूं की फसल है, उस समय हमारे किसान भाई क्या प्रयोग करें जिससे जो बालियाँ हैं वो एक समान निकलें, बालियाँ लंबी निकलें। सबसे पहली बात तो यह है कि यदि टेम्परेचर में अगर गर्मी नहीं है जी, यानी कि चैपा वाली शिकायत नहीं है जी, अगर ये मालूम है गर्मी है, टेम्परेचर में चैपा आ सकता है जी, तो आप एक कोई छोटा सा यानी कि कम पैसे का, जी, जैसे अमीडा फमीडा है, जी, एक तो कीटनाशक होना चाहिए यदि मौसम में चैपा है तो। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। उसके बाद में जो मैं आपसे बोल रहा था कि जो सेमी फॉस आता है जी, 11 का, जी। और भी बहुत कंपनी दे रही है, जी, आप उसे लगा दें। जी। और एक फंगीसाइड बहुत जरूरी लगा, फंगीसाइड उसके साथ में हाँ वो ले लें। बिल्कुल। तो फंगीसाइड में क्या ले सकते हैं किसान? फंगीसाइड में भाई फंगीसाइड तो इतने हैं कि नहीं, शायद मैं आपको नहीं, जैसे आप प्रयोग कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, थाई+ मिथाइल लगा दें जी, अच्छा है, बढ़िया है। और उससे भी ज़्यादा कम आप लगाना चाहते हैं तो जे UPA लगाता है, हाँ, साफ के नाम से मैनकोजेब, कार्बन डाइजिम, दोनों, या जैसे और भी कंपनी है उनके ले लें, किसी का ले फंगीसाइड लगा दें, जिससे कि जो गेहूं की जो नाक पे जी देखा हुआ आपने जी बन जाती है, उसे केबी बोलते हैं। अच्छा अच्छा केबी जी, केबी की बीमारी वो नहीं आएगी। और यदि पीछे से पूरा ट्रीटमेंट सही चल रहा है जी, और बचा ट्रीटमेंट आपने बाली में दे दिया, क्योंकि जब पौधे की गर्भाश अवस्था होती है, जब बाली आती है जी, उसको ताकत की जरूरत होती है जी, भाई। जैसे कि हम मवेशी को माने, जी, जैसे मवेशी को के जैसे हमारी गाय है जी, या भैंस है, जिसके पेट में जब बच्चा होता है तो देखते हैं कि हम मतलब थोड़ा खुराक बढ़ा देते हैं, बिल्कुल, खल जे वो बिल्कुल देते हैं। हाँ, खुराक ऐसे ही पौधे के लिए भी उस समय ये या तो 05234 जी, इसको आप लगा दें और इसके साथ फंगीसाइड, और अगर मौसम ठीक है तो कोई बात नहीं, नहीं तो चैपा की शिकायत दिख रही तो हम एक कीटनाशक डलवा दें, बढ़िया पकेगा गेहूं। तो जैसे 05234 की बात कर लें तो एकड़ के हिसाब से क्या मात्रा रखें उसकी? वो जैसे कि श्री राम का है जी, वो 400 ग्राम आता है, एयरज का है वो थोड़ा वजन में कम है लेकिन ताकत तो नहीं है, वो तो एकड़ के हिसाब से दुकान पर। हाँ, वो पैकिंग आती है एकड़ के, एक एकड़ के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से श्री राम का ज़्यादा बेटर है। अच्छा अच्छा, तो जैसे ये आपने बता दिया, तो उससे जो बालियाँ हैं वो समान निकलेंगी, वजनदार पौधा होगा, खेत गिरेगा कम गेहूं। अच्छा, कम गिरेगा भी कम, क्योंकि पहले से उसके अंदर ताकत की चीज़ें लगी हुई हैं, पूरी जड़ चली हुई हैं जी। पौधा कम गिरेगा। जब पौधा मजबूत होगा तो बाली भी मजबूत होगी, और बाली मजबूत होगी तो उसमें दाना भी मजबूत होगा। पहले पौधा मजबूत करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जब पौधा मजबूत है हमारा, बालियाँ मजबूत निकलेंगी तो पैदावार सॉलिड निश्चित बढ़ी जाएगी। अच्छा, ये तो आपने बता दिया, और ये जो जानकारी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि बालियाँ निकलेंगी। जैसे आप अपनी फसलों की देख रेख कर रहे हैं, पैदावार की क्या स्थिति रहती है? 10 से 12 मन बीघा। 10 से 12 मन का बीघा। जो गेहूँ 10 नवंबर तक बो जाए जी, तो उसकी जो पैदावार है 10 से 12 मन बीघा की। जी, किसी में 10 का, कि 10.5, 11, 12 तक। हाँ हाँ और मेरा ही नहीं, हमारे यहाँ बहुत किसानों का होता है जी। और यदि कहूँ अगर ऐसा लगा कि ये झूठ है जी, तो मेरा नंबर दे देना, आके मेरा गांव में जानकारी कर ले। नहीं तो ये गांव बता देगा। नहीं, वो तो आपने पूरा पता बता ही दिया है। तो ये जो जैसे आप वैरायटी बता रहे थे 303 की, तो ये कई तरह की आती हैं, तो आपने कौन से वाला लगा रखा? सर्टिफाइड। अच्छा, सर्टिफाइड लगा रखा है आपने, क्योंकि एक वैरायटी हाइब्रिड में भी है, हाइब्रिड में आती है, सर्टिफाइड लगा रखा है। उसका बीज कम बोया जाता है, इसका बीज थोड़ा ज़्यादा। तो क्या मात्रा रखी थी उस समय आपने इसकी? 9 किलो बीघा, 8.5 9 सीड्रिल से। अच्छा, सीड्रिल से, हाँ वो दिखाई दे रहा है। तो किसान भाइयों, हमारे साथ जो किसान भाई हैं, इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है
इनके हिसाब से जो गेहूं की फसल है, देख रेख अगर होती है तो गेहूं से अच्छी पैदावार मिलेगी। गेहूं गिरेगा नहीं, बालियां मोटी होंगी, बालियां लंबी निकलेंगी, दाना वजनदार होगा, यानी कि कुल मिलाकर आपको पैदावार ज़्यादा मिलेगी। वीडियो सही लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।